जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो, जो माइंड से विकलांग हो, जिसका विवेक काम नहीं करता, वो अमावस्या की दोपहर में 12 बजे गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध के फेन को मुंह से ले लीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए महाराज, जो पढ़ने में कमजोर, बुद्धि में कमजोर, विवेक में कमजोर। उसको कभी माँ बाप को नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद बैठेगा, खुद करेगा, रुचि से काम। माता पिता को पहचानना ये किसी के बस की बात नहीं है। बड़ी बहू को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, मंजली को लगता है सास मंजली को ज्यादा चाहती, कोई लगता है संजली को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास मंदिर के घंटे की तरह बीच में बंधी रहती है। और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है और बूढ़े पिताओं से भी निवेदन है, कभी भूल से मत कहना कि मुझे बड़ा बेटा प्रिय है कि छोटा बेटा प्रिय है। कभी मुंह से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है। तुम तो जो भी है, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, मंजली वो भी अच्छा, चौथे नंबर की वो भी बढ़िया, मेरी सारी बहुएं अच्छी हैं, सबके यहाँ जाओ, सबके यहाँ गुलाब जामुन खाओ, तुम्हें क्या करना? तुम तो चकाचक रहो, जिस बहू के यहाँ जाओ खूब ठाट बाट से रहो, खाओ पियो मौज करो, 8-15 दिन रहिए, दूसरे के खाए पिया बहुत चले। भगवान शंकर का शिवलिंग जिस घर में होता है, उस घर में कभी रोग बड़ा प्रवेश नहीं करता है, बड़ा रोग प्रवेश नहीं करेगा। जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द हैं। लक्ष्मी जी की मां क्या नाम था? भगवान विष्णु की सास का नाम क्या था? लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी शंकर जी को दे रही थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया, मैं नहीं शादी करूं इससे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार शंकर जी से कहा था, मैं लक्ष्मी को बड़ा प्रेम करता हूं। तो भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। ख्याति देवी बोली, बोलो क्या चाहिए? बस मेरे इतना सा मांगना चाहता हूं कि आप लक्ष्मी का विवाह विष्णु से कर दीजिए। ख्याति देवी ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह नारायण से कर दूंगी, पर शर्त एक है कि लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में रहे। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है। कोई तुमसे कहे तुम बूढ़े हो गए, तो कहते ना बूढ़े बूढ़े नहीं हुए। काहे के बूढ़े हो गए? भगवत भजन में लगे हैं। तो बुढ़ापा कहाँ का? शास्त्र कहता है क्रीम की चमक 2 महीने की रहती है, क्रीम की चमक 2 दिन की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की रहती है। जिंदगी भर अच्छे कर्म करोगे, चमकते रहोगे, आपके चेहरे पर चमक बनी रहेगी। आप अच्छा कर्म। एक बार नारायण अगर लक्ष्मी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी आने में देर कर देगी, पर शंकर यदि बोले लक्ष्मी को तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। वचन दिया है लक्ष्मी ने नारायण से विवाह से पहले कि मैं आपके कहे को नहीं टाल सकती, मैं दौड़ूं आपके लिए, भागूं आपके लिए मैं आई हूं। मैं दौड़ पड़ूं आपके लिए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। ये लक्ष्मी का कहना है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव का सिर मिला। ब्रह्मा जी बोले हम बाद में बताएंगे, परंतु आप हमारे पिता हैं, पहले आप बताओ। शंकर जी का चरण मिला। भगवान विष्णु ने शंकर जी की साक्षी में शिवलिंग के सामने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। एक बार सत्य बोला। शंकर भगवान बोले, हे विष्णु, आपने मेरे सामने सत्य बोला है, आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। क्या नाम होगा? सत्यनारायण। इसलिए स्कंद पुराण में सत्यनारायण जी की कथा है। सत्यनारायण की कथा जो आप लोग पढ़ते हैं वो स्कंद पुराण की है। शंकर भगवान कहते हैं केतकी के फूल
तो सारे देवताओं पर चढ़ेगा, सुगंधित रहेगा, पर मेरा श्राप है तुझको, तो शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि भूल से भी केतकी का फूल यदि शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है, पर शंकर पर नहीं। शिव पर यदि केतकी का फूल चढ़ गया तो गौ हत्या के बराबर दोष। किसी मंदिर में परिक्रमा करना, परिक्रमा करो, मंदिर में खूब करो, पर यदि किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कहां पर भी प्रणाम करा तो जम के बोलो जरा, मंदिर के पीछे।